हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद हैं, वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे सामने मौजूद है हरिराम जी। इन्होंने एक ही नहीं बल्कि दो एग्जाम्स के अंदर टॉप रैंक हासिल की है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर इन्होंने 839वीं रैंक हासिल की है पूरे राजस्थान में। जबकि थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इनकी रैंक थी 279वीं, 279 रैंक थी। तो आइए हरिराम जी से रूबरू होते हैं और सिलेबस के बारे में कुछ जानते हैं कि हरिराम जी किस प्रकार का सिलेबस आता है, कौन कौन सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, जीके का किस प्रकार से सिलेक्शन का तरीका रहता है, सिलेबस किस प्रकार का होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखे, धैर्य कैसे बनाए रखे, सारी चीजें आज हरिराम जी बताएंगे हमको। तो हरिराम जी बताइए, तो सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या क्या सिलेबस आता है और किस किस प्रकार से हमको अपनी रणनीति को अंजाम देना चाहिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो बहुत ही सीधा साधा। आरपीएससी एग्जाम की जो नोटिफिकेशन जारी करती है और अपन जब फॉर्म भर देते हैं उसके बाद में जस्ट बाद में ही वो सिलेबस जारी कर देती है। जी। और जो सिलेबस जारी करते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा सिलेबस रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं। अलग अलग डिवाइड कर रखी होती है यूनिट। जैसे मैं अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो जी। हिंदी के 150 सवाल का 300 नंबर का पेपर होता है, हम्म। जिसमें 9th 10th 11th 12th के 180 नंबर का पेपर हम्म। सवाल आएंगे। हम्म। वो जो 9th से लेके 12th क्लास बेस पे होता है। जी। फिर ग्रेजुएशन बेस पे 80 नंबर का सवाल आएंगे। हम्म। और जो बाकी के जो बच्चे हैं 150 में से जितने नंबर बचते हैं उसमें शिक्षण विधियां की सवाल आते हैं। जी। इस प्रकार से सिलेबस जब अपने सामने रहता है तो ग्रेजुएशन की किताबों के भी इस पर सिलेबस दे रखे हैं कि भाई ये अपने को केवल 9 से 12th की किताबें पढ़नी होती है। फिर ओके। ग्रेजुएशन में जो हमने पढ़ा है सिलेबस में देख करके वो जो कहानियां दे रखी है, हम्म। कविताएं दे रखी है, उनके भावार्थ दे रखे हैं, वो जी। पढ़ने हैं अपने को। जी। इस प्रकार से बार बार वही सिलेबस पढ़ते हो 3-4 बार, अगर उस सिलेबस को कवर कर लेते हो तो अच्छी तरीके से तैयारी हो सकती है और आप 80+% आप उस पेपर में प्राप्त कर सकते हो। अब रही बात जीके की, हम्म। तो जीके में भी कक्षा 6 से 12th की किताबें बहुत ही हेल्पफुल रहती है। जी। फिर ग्रेजुएशन की भी जितनी भी किताबें हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस की किताबें चल रही है, हम्म। एमडीएस यूनिवर्सिटी की, हम्म। ज्योग्राफी की चल रही है, हिस्ट्री की चल रही है, हम्म। उनसे भी आप अपने कंटेंट उठा करके नोट्स बना सकते हैं, जिससे ओके। जीके में भी आप अच्छी तरीके से पकड़ कर सकते हो। जी। 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 करंट अफेयर भी समय समय पे अखबार मंगा के करंट अफेयर की तैयारी करो, तो हम्म। वो भी 10 नंबर पे कवर हो जाते हैं। जी। और रही बात साइकोलॉजी की, हम्म। तो साइकोलॉजी के पीडी पाठक बहुत अच्छी किताब आती है। हम्म। शिक्षा मनोविज्ञान की पीडी पाठक जिसके राइटर हैं, हम्म। बहुत अच्छी किताब है। उनसे लगभग काफ़ी सवाल पढ़ते हैं। हम्म। मैंने भी उसी से तैयारी करी हम्म। और आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल। हरि सिलेक्शन दिया है। हरिराम जी, जो पेपर का पैटर्न है, मतलब दो पारियों में पेपर होता है या सिंगल एक ही पारी में एग्जाम हो जाता है? ये पेपर का पैटर्न कुछ बताइए। आरपीएससी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 2 पेपर होते हैं और 2 पारियों में होता है। ओके। पहला पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी और जीके के नाम से होता है। जी। उसमें 100 सवाल आते हैं। 200 नंबर, एक 2 नंबर का एक सवाल होता है, 200 नंबर का 100 सवाल आते हैं, ओके। उनको करना होता है। फिर दूसरी पारी में सब्जेक्ट का होता है, जैसे सामाजिक वाले सामाजिक का देंगे, गणित वाले हम्म। हिंदी वाले हिंदी का देंगे। हम्म। तो वो 150 नंबर का, 150 सवाल होते हैं, 300 नंबर का होता है। जी। इस प्रकार से 500 नंबर का पूरा पेपर बनता है। हम्म। दोनों को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला करके मेरिट बनानी होती है। हम्म। इस प्रकार से सेकंड और फर्स्ट दोनों पेपर ही मेरिट में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। दोनों का अलग अलग सिलेबस निकाल के कंटेंट वाइज बिल्कुल नोट्स तैयार करके अच्छी तरह से तैयारी करें, शांत भाव से तैयारी करें। हम्म। घबराहट होगी तैयारी करोगे तब, लेकिन जब आप जो जो सिलेबस को कवर करते जाओगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और घबराहट आपके अंदर से निकल जाएगी बिल्कुल और बिल्कुल आराम से आप फाइट कर पाओगे कंपटीशन को। बिल्कुल सही बात है। हरिराम जी, मेरे मन में एक डाउट था। डाउट ये है कि आप जो बता रहे हो कि हाँ। 9वीं से 12वीं की जो किताबें हिंदी या कोई भी एग्जाम हो उसमें पढ़ लो। अब एक बात हम्म बताइए कि हम्म वो किताबें तो सबके लिए सेम है। मतलब कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, आजकल तो सब जगह एनसीईआरटी चल रही है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी हो। हम्म तो अब वही हम्म सारे बंदे 9वीं से 12वीं की किताबें पढ़ रहे हैं। तो हम्म रणनीति में अंतर क्या हुआ?
भाई वही किताबें आप पढ़ रहे हो, वही किताबें वो पढ़ रहे हैं, तो फिर टॉपर कैसे बनेंगे हम? टॉपर तो वो है कि जब आप उनको अपने हिसाब से सिलेबस को 9 से 12 तक स्पेशल आरपीएससी ने सिलेबस में डाल रखा है। हिंदी की 9वीं से 12वीं की नवीनतम पाठ्य पुस्तक किताबें लिख करके सिलेबस में डालते हैं, तो जी वो तो सबके लिए अनिवार्य करनी पड़ेगी। जो अपने राजस्थान बोर्ड में जो 9वीं से 12वीं तक की हिंदी की किताबें चलेगी, अब हम्म आप वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की तैयारी करोगे तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम्म उसको पढ़ने के लिए आपको या तो पूरे, जैसे राइटर्स है, हम्म उन राइटर्स को पूरे जितनी भी रचनाएं है वो लिखो, एक साइड में पूरी लिस्ट बनाओ, हम्म राइटर्स का नाम लिखो, किस किताब से है वो लिखो, वो लिस्ट बना लो हम्म अलग से। वो पूरी अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए, 9वीं से 12वीं तक के राइटर्स और उनकी जो रचनाएं दे रखी है किताबों की, हम्म वो करो तैयारी पूरी। फिर उनसे भी जो अच्छे अच्छे कंटेंट है उनको नोट्स उतार करते 3-4 पेज में बिल्कुल पूरी 9वीं से 12वीं किताबों के मोस्ट मोस्ट कर सकते हो बिल्कुल। संकलन। और रही बात अपने व्याकरण की, तो हम्म 9वीं से 12वीं तक की हिंदी व्याकरण की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब चलाती है वो जी बहुत काफ़ी होती है। हम्म और हेल्प के लिए कोई भी गाइड हो तो बहुत अच्छी बात है। जी 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 बाकी गाइडों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो किताबें चलती है ना, हम्म वो बहुत ही शानदार किताबें हैं। हम्म। हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग जो किताबें चल रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो मोर देन इनफ है, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ ली तो कोई समस्या आपको एग्जाम में नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, और एक दो गाइड पास में रखोगे तो जो डाउट है उनसे देख करके उनसे क्लियर कर। रिवीजन में भी अगर आप गाइड पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्या है। जी। हरिराम जी, हमको एक बताइए कि जीके में बड़ी ग्रेजुएशन बेस पे भी जो जी जीके में बड़ी जीके समस्या में आती है लोगों को। जीके में भी वही छठी क्लास से 12वीं क्लास की किताबों से जो अपने आरपीएससी जो सिलेबस जारी करती है उनके टॉपिक हैं, उनकी नोट्स बना लो। हम्म फिर आप जो ग्रेजुएशन में आपके जो चल रही है ना किताबें, उन किताबों से नोट्स उठाओ ताकि वो ऑथेंटिक भी होती है। उन पे आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो गलत करते हो तो। मेरे हिसाब से तो जो ग्रेजुएशन में जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे, हम्म उनके जो ग्रेजुएशन में किताबें चल रही थी, जैसे ज्योग्राफी थी जिसके पास, हम्म पॉलिटिकल साइंस थी, हम्म हिस्ट्री थी, तो जी इनके जो किताबें चल रही है मानक किताबें, उनसे बनाओ नोट्स और उनकी तैयारी करो, बहुत अच्छी है। समय बिल्कुल। समय पर अखबार पढ़ते रहो, जी एक कोई अच्छी सी गाइड खरीद लो दुकान से, हम्म उस गाइड को बार बार देखते रहो। हम्म करंट ज्यादा अफेयर्स के किताबें लिए। पढ़ने का है। करंट अफेयर्स के करंट अफेयर के लिए निरंतर अखबार अखबार देखते रहो हम्म और मंगवाते रहो मार्केट से एक किताब महीने भर की जो आती है, कोई भी जी किताब मंगाते रहो। हम्म। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रोज करना पड़ता है जी और महीने के अपडेट को ध्यान में रखना पड़ता है। बिल्कुल। ज्यादातर स्टेटिस्टिक्स के बारे में पूछते हैं तो उसको जानकारी अखबार में आ रही है वो एक अलग के पेपर में उतारते रहो रोज का। हम्म, जो भी स्टेटिक्स आता है किसी भी प्रकार का, इस जी प्रकार से 10 सवाल आते हैं, उनमें से 8-9 सवाल तो हर कोई कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो देखो, करंट अफेयर्स का ऐसा है कि रोज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहां से करंट अफेयर पढ़ लो। और जो आप बार बार जिस पर न्यूज पेपर। फोर्स कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो चीज है आपकी आरपीएससी की किताबें, एनसीईआरटी किताबें जो भी है, उनसे आप पढ़ाई करो। उनसे बाहर कुछ नहीं जाता। अगर आप वो तरीके से पढ़ लोगे, बार बार रिवाइज कर लोगे, तो वो मोर देन इनफ होती है। प्लस टेस्ट सीरीज भी एक सही। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी के व्यक्ति के सिलेक्शन के अंदर, तो वो भी आप 10-15 टेस्ट दे दो, वो भी काफी रहता है। हम्म हरिराम जी, हम्म एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि मैं नागौर में रहता था, नागौर से अजमेर में आए, तो ये होता है कि हम्म जब एक छोटी जगह से निकलकर कोई विद्यार्थी बड़ी जगह पर जाता है तो कई सारे आकर्षण उसको घेर लेते हैं। चकाचौंध होती है शहर की कि आज चलो, आज तो मूवी देखने जाते हैं, आज आना सागर चौपाटी घूम के आ गए, आज पुष्कर चलते हैं, चलो मेला लग रहा है। तो कई सारे आकर्षण देखने। वो कंपटीटर वो कंपटीटर की सोच पे डिपेंड करता है। वो यहाँ घूमने, वो घर से बाहर निकलता है तो घूमने निकलता है या कंपटीशन की तैयारी करने निकलता है, जी उसका जुनून काम आता है। उसका अपने आप का मानसिक वातावरण, जो मैं एक नई परिभाषा दे रहा हूँ, वो मानसिक वातावरण जो बना रहा है वो अपने आप में एटमॉस्फेयर दिमाग में, जी वो काम आता है। हम्म, अब उसके अगर दिमाग में है कि मुझे कंपटीशन फाइट करना है, तो हम्म, आप आपके पड़ोसी दोस्त कोई भी बोलेगा ना कि भाई चल अब मार्केट चलते हैं, हम्म,
एक ड्रेस खरीदने भी जाएंगे तो भी उसको ऐसे लगेगा कि जैसे ये मुझे कंपटीशन से बाहर कर रहा है, अगर उसके दिमाग में ऐसा रहेगा कि कंपटीशन पास करना ही है तो। हम्म, और अगर अदरवाइज वैसे ही टाइम पास के लिए आएगा तो कहीं पे भी घूमेगा और पेपर के नाम पे पेपर देके वो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मेरे और भी कई हिसाब से सारे। अगर उसके दिमाग में, हम्म, जी हाँ हाँ, बताइए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले को घूमने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना आप में मानसिक रूप से घूम रहा है, पूरी दुनिया घूम रहा है, बिल्कुल सही किताबों में बात घूम रहा है, है। किताबों में। हम्म, मेरे गुरुजी थे एक, उन्होंने बोला कि भाई आपको घूमने की, सबको घूमने की इच्छा रहती है, आपको भी है, मुझे भी है। हम्म, तो बोले कि दुनिया घूमने की किसकी इच्छा है, या यूरोप जाने को किसकी इच्छा है, तो मैंने हाथ खड़े करे सबने कि भाई हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है। तो बोले कैसे घूमोगे आप पहले बात तो बेरोजगार हो, ऐसे हो। हम्म, बोले कि कोशिश करेंगे। कोशिश कैसे करोगे, तो कोशिश आप यहाँ बैठे बैठे एक रूम के कोने में बैठ के घूम सकते हो। कैसे कि आप एटलस निकालो, यूराल पर्वत देखो, यूराल पर्वत की ऊंचाई देखो, वहाँ की वातावरण पढ़ो, आप अपने आप घूम जाओगे। कहाँ घूमने की, पैसे खर्च करने की। आप पहली बात तो आप दुनिया घूम लोगे, दूसरी बात आपको फायदा मिल जाएगा, कंपटीशन में फाइट कर लोगे। तो ये सोच, बिल्कुल। अगर इस प्रकार की सोच रख के तैयारी करते तो अपना आप फाइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सटीक बातें कही आपने कि घूमने की कोई जरूरत नहीं है, आप आपके दिमाग में घूम रहे हो और सारी दुनिया आप अपने दिमाग से दिमाग वो, देखो, अपने जो बिल्कुल इमेजिनेशन है मानसिक उसको अपने वातावरण दिमाग बनाओ में। तो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी। हम्म। लास्ट में और जाते जाते जो ये क्या आजकल, सटीक बातें। हाँ बताइए। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट, नहीं कह सकता हूँ किसी के कॉन्फिडेंस, ज्यादातर लो कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट सोचते हैं हम्म, कि मैं कमजोर हूँ, शुरू से कमजोर हूँ, जी। मेरे 10th में इतने बने, 12th में इतने बने, मैं कंपटीशन के लायक नहीं हूँ। हम्म, ये उनकी केवल एक डर ही है उनका, हम्म, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन कोई भी फाइट कर सकता है। हम्म, मैं कह रहा हूँ कि मेरे 10th 12th ग्रेजुएशन में मेरी कोई रैंक नहीं थी क्लास में, न मुझे पूछता था कि कैसे क्या है, लेकिन जो वो रैंक नहीं आना, हम्म, मुझे इतना अखरा, मुझे इतना गुस्सा आया मेरे अंदर, हम्म, उसको मैंने पॉजिटिव थिंक दी, और इस प्रकार से मैंने कंपटीशन तैयारी करी कि जो टॉप वाले हैं वो आज मेरे से पूछने लग गए कि कैसे तैयारी करी। इस प्रकार जी। से जो कमजोर स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि मैं कंपटीशन फाइट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, पहले आप अपने आप में वातावरण क्रिएट करो, जी जुनून पैदा करो। सिलेबस से पहले आपको उस सिलेबस के प्रति, आप उस नौकरी के प्रति समर्पित हो जाओगे तो आधी नौकरी तो वैसे ही हासिल हो जाएगी आपको। जी। बहुत ही ये बात है। पते की बात की हरिराम जी आपने कि रैंक कुछ भी नहीं होता। जैसे आपने बताया कि आपका कुछ भी रैंक नहीं था, आज आपसे बड़े से बड़े नहीं टॉपर था। पूछ रहे हैं कि सर हम किस प्रकार से तैयारी करें। बिल्कुल सही बात होती है, जी और जी। यही यही सबसे बड़ी दुविधा है आज के विद्यार्थियों की। उनको ये लगता है कि यार मैं 10वीं में फेल हो गया, सेकंड डिवीजन बना, 12वीं में थर्ड डिवीजन बना, फर्स्ट डिवीजन जो भी बना, अब क्या करें, ये तो मेरे से ऑलरेडी टॉपर है, तो अब ये तो मैं तो पिछड़ गया, फिर क्या कर सकता हूँ मैं। तो ये बिल्कुल सटीक बात कही तो आपने कि आपको देखना उनके पड़ेगा, लिए दिमाग से सबसे सीखना पॉजिटिव पड़ेगा। बात यह है कि जब, सर मैं बता रहा हूँ, उनके लिए सबसे पॉजिटिव बात यह है कि जैसे मान लो मेरे ऊपर ही मान लो, जी मैं टेंथ, मेरे 10th में बहुत कम परसेंटेज बने, जैसे 51% ही है मेरे जी 10th में। जी। इस प्रकार से अगर मैं सोचता हूँ कि मैं, मेरी रैंक नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, तो हम्म, मुझे रैंक कम है या क्लासों में मेरे कोई नंबर नहीं था, तो हम्म, इसका मतलब यह है कि मुझे पढ़ाई अधिक अधिक करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसके लिए पॉजिटिव ये है कि वो टाइम ज्यादा देंगे। जो हम्म, 8 घंटे पढ़ने वाला 16 घंटे टाइम देगा, तो इंटेलिजेंट है, उनको मात दे ही देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से 12th में कितना कमजोर, परसेंटेज था कमजोरी हरिराम जी कुछ नहीं आपका? होती, कमजोरी अपनी। मेरे 10th में 52% थे, 12th में 71% हुए थे। ओके। फिर मैंने वो अजमेर में आने के बाद में, आप कह रहे हो ना घूमने की, मेरे दोस्त भी हम्म, घूमने जाते थे, करते जी। थे ये, मैं कहीं घूमने नहीं जाता था, मैं किताबों के साथ में घूमता था, आज भी किताबों के साथ में घूमता हूँ। हम्म, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो किताबों के साथ में घूमना सीख गया, उसके लिए कोई भी कंपटीशन हार्ड नहीं होगा, हम्म, बिल्कुल आसानी से सफर तय हो जाएगा। जो किताबों बिल्कुल से सफर तय करता है, वो किताबें अपने मंजिल तक पहुंचा ही देती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत जी बहुत जी। सटीक बातें हैं हरिराम जी आपकी। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और डेफिनेटली आपकी जो बातें हैं हमारे युवाओं को बहुत प्रोत्साहित करेगी, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो को शेयर करूंगा सभी लोगों के साथ में, सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिससे कि उन्हें पता पड़े कि तैयारी किस प्रकार से की जाती है। हारते वो नहीं है, वो लूजर्स वो नहीं होते जो हार जाते हैं, लूजर्स वो होते हैं जो हार कर खड़े नहीं होते हैं, जो गिर कर खड़े नहीं होते, वो होते हैं लूजर्स। हाँ, क्योंकि जिंदगी में हार कई बार मान हार लेते आती पहले है, ही। तो हमको उठना ही पड़ेगा। बिल्कुल हरिराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम जी आपका।
आपने अपना कीमती वक्त नमस्कार सर, हमारे साथ धन्यवाद। साझा किया, आपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे हम धन्यवाद सर। आपके भविष्य की प्रति कामना करते हैं कि आप और भी उच्च पदों पर आसीन हो। इसी प्रकार आप पढ़ाई करते रहें, लोगों को पढ़ाते रहें। अभी आप शिक्षक हैं, तो जिस प्रकार आपने अपना भविष्य जी, संवारा है, उस प्रकार आप अपने विद्यार्थियों का भविष्य भी संवारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, जी आपका। शुक्रिया, धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्ते।